गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। तो जी हाँ, आपने सही देखा थंबनेल कि जेपीएससी 2024 में जो एग्जामिनेशन होने वाले थे 17 मार्च 2024 को, वो एग्जाम उसी समय होगा। उसके लिए नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आ गया है। तो जेपीएससी द्वारा क्या क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या क्या गाइडलाइन है, उन सारे गाइडलाइंस को देखेंगे। लेकिन जो हमारी डिमांड थी कि जेपीएससी एग्जामिनेशन इतना जल्दी अगर ले लेगा तो बच्चों का जो है तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगा। कुछ पक्ष का ये कहना था, दूसरे पक्ष का कहना था कि सर हम बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, बस जल्दी से एग्जाम ले लो। कौन सही है कौन गलत है, आप अपने राय को कमेंट में जरूर रखिएगा, ठीक है। हम बात करते हैं कि जेपीएससी, कई लोगों का कहना है कि सर जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, बल्कि जुनूनी पब्लिक सर्विस कमीशन, जुनून में है, जो उसमें है। तो भाई जो तैयारी है, जैसा आपका है औरों का भी वैसा ही है। अगर डेट आ गया है तो इस डेट को स्वागत करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना होगा और इसके सारे गाइडलाइंस को एक तरफ से देखते हैं कि इससे पहले कि आपका लेट ना हो जाए, आप इस चीज को समझ लें, जान लें कि क्या क्या सरकार ने दिशा निर्देश दिया गया है एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो पहली बात हम देखना चाहेंगे यहाँ पे कि ये जो नोटिफिकेशन आया है वो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आया है, ठीक है, जिसमें लिखा गया कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 1/2024, जो आप सब जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे लिखा है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 17/3/2024 रविवार को झारखंड के विभिन्न जिलों में 2 पालियों में निम्न कार्यक्रम अनुसार निर्धारित है। दिनांक कब है, ध्यान से देख लो भाई, 17/3/2024। कई लोग को यकीन नहीं हो रहा कि ये कैसे पॉसिबल है। भाई मुझे तो हंसी उस बात पे आ रही है कि यूट्यूबर्स, मतलब क्या ही बोले भाई, ऐसे ऐसे दावे पेश कर रहे थे अभी कि होगा नहीं होगा, मतलब कोई पक्ष में कोई विपक्ष में। भाई मेरे यूट्यूबर लोग जो हैं, हम क्षमा के साथ बोलना चाहेंगे कि बच्चों को क्यों नहीं पढ़ने देते आप लोग। जब सरकार के पास पीआरओ सिस्टम है, पब्लिक रिलेशनशिप के लिए उसके पास फंड भी है, बताने के काम करता है, तो बीच में क्यों परेशान करते हो भाई। चुपचाप आप पढ़ाओ ना, अच्छे से बच्चे पढ़ने आते हैं। खैर, लेक्चरबाजी हम भी नहीं करेंगे, ध्यान से देखो। तो यहां पे सिंपल सा कि प्रथम पाली जो होगा पूर्वाहन, पूर्वाहन का मतलब क्या हुआ, एएम, पूर्व मतलब पहले, एएम पहले आता है, अपराहन अपर बाद में आता है यानी अपराहन, ठीक है। रीजनिंग की क्लास आप कर लीजिएगा, उसमें एएम पीएम हम लोग कैलेंडर में पढ़ाते हैं, क्लॉक में, ठीक है। चलिए, तो पूर्वाहन 10 बजे से 12 बजे तक पेपर 1 होगा पाली 1 में, ठीक है। पाली 2 में होगा द्वितीय पाली में अपराहन 2 बजे यानी दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक। इसमें पेपर 1 सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र होगा और सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, परीक्षा केंद्र संबंधित आवंटित जिला की जानकारी प्राप्त करने के संबंध में परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र संबंधित आवंटित जिला में जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने वेबसाइट, आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर या कैंडिडेट आईडी एवं पासवर्ड को डालकर दिनांक 10/3 एवं दिनांक 11/3 को देख सकते। सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, 10 तारीख यानी कल और परसों यानी संडे और इसके बाद वाला मंडे, 2 दिन ही आपको टाइम दिया जाएगा। इस 2 दिन तक ये जो वीडियो है सबको पहुंचा दीजिए उन सारे भाई बंधुओं को जो जेपीएससी एग्जाम देने वाले हैं। चलिए आगे देखिएगा, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने एवं महत्वपूर्ण अनुदेश के संबंध में पहला क्या है कि इस परीक्षा के परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। यानी आप इंतजार में मत रहिए कि मुझे आएगा डाकिया और मुझे चिट्ठी देगा, एडमिट कार्ड देगा, तो ये नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको सिर्फ डाउनलोड करना इंटरनेट के माध्यम से। दूसरा नंबर क्या है कि परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, उपस्थिति प्रपत्र,
पत्रक यानी शीट, अटेंडेंस शीट एवं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश 12/3/2024 से आयोग के वेबसाइट जेपीएससी www.jpsc.gov.in पर अपना पंजीयन संख्या यानी ईमेल के रूप में डाल सकते हैं, ईमेल आईडी, फोन नंबर, कैंडिडेट आईडी एवं पासवर्ड एंटर कर डाउनलोड कर सकते हैं। क्या क्या डाउनलोड करना है कि प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, अटेंडेंस शीट एवं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश। ठीक है, 3 चीज यहां पे इसमें डिटेल रहेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कठिनाई हो तो आयोग के हेल्पलाइन नंबर 9+91, ये इंडिया का कोड है, यहां से नंबर है 94 31 30 14 19। ठीक है, फिर 94 31 30 16 36, फिर 8956622450। इन पर दिनांक 16/3/2024 तक कार्य दिवस में पूर्वाह्न यानी पहले AM बजे 11 बजे यानी सुबह 11 बजे से 5 बजे शाम तक संपर्क कर सकते। कब? तो आप 16 तारीख को 3रा महीना 2024 को, ठीक है, 11 AM से 5 PM तक आप संपर्क साध लीजिए। ठीक है, संपर्क कर लीजिए। यहाँ पे आपको कोई भी कठिनाई होगी ये बताएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि पहले फोन करते थे तो कोई रिस्पांस नहीं करता है, कोई उठाता नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। उम्मीद है कि लोग फोन भी उठाएंगे और आपको रिस्पांस भी करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, ठीक है। आप चौथा नंबर में कि परीक्षार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, उपस्थिति प्रपत्रक, ठीक है, पत्रक यानी शीट, ठीक है, एवं आवेदन के समय दिए गए फोटो की चार स्वहस्ताक्षर यानी सेल्फ अटेस्टेड रंगीन यानी कलर फोटो के साथ एक वैलिड फोटो युक्त पहचान पत्र परीक्षा केंद्र पर अवश्य साथ लाए, अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। समझिए इस बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है कि आप जो है एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या, इसको फिर से मिटा कर हम समझा रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड के साथ साथ जो है अटेंडेंस शीट भी डाउनलोड करना है, और आवेदन में दिए गए जो फोटोग्राफ आप आवेदन देते समय किए होंगे उसके 4 कॉपी आप निकलवा लीजिएगा। रंगीन होना चाहिए, ठीक है, 4 रंगीन होना चाहिए, वो भी सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, कलर फोटो तथा एक वैध फोटो युक्त यानी एक ऐसा आपका पहचान पत्र जिसमें आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए। ठीक है, अब आधार कार्ड में भी तो सुधार हो जाता है, अच्छा फोटो आ ही गया होगा। ठीक है, परीक्षा केंद्र पर अवश्य लाएं, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने से वंचित कर दी जाएगी। फिर से एडमिट कार्ड, अटेंडेंस शीट, ठीक है, उसके बाद आपका एक पहचान पत्र, ठीक है, जिसमें फोटो युक्त होना चाहिए, और जो एडमिट का जो फॉर्म भरते समय फोटो लगाए होंगे वो फोटो 4 रंगीन सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या दिशा निर्देश है? ठीक है, तो परीक्षार्थी अपने OMR शीट में आवश्यक जानकारी प्रविष्ट यानी इंटर करने के पूर्व, ठीक है, प्रवेश पत्र यानी एवं OMR शीट वो अंकित अनुदेशों को भली भांति पढ़कर ही एंटर करें। OMR शीट में सही एवं वांछित सूचनाएं अंकित नहीं किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थिता यानी कैंडिडेचर रद्द कर दी जा सकती है तथा परीक्षार्थी को इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये सब नॉर्मल गाइडलाइन है, ये जरूरी है कि जो भी आप OMR शीट में लिखें प्रॉपर वे में लिखें, जिसमें किसी भी तरह का कोई जानकारी अधूरी नहीं रहने दे, अदरवाइज जो आपके एग्जामिनेशन का कैंडिडेचर है यानी अभ्यर्थिता है वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में सही जानकारी दीजिए। OMR शीट पर उत्तर में गोले के लिए वांछित सूचना निम्नलिखित नीला काला बॉल पॉइंट पेन यानी आपके पास ऐसा पेन होना चाहिए जो नीला और काला होना चाहिए। ठीक है,
एक बॉल पेन ले लीजिएगा, बहुत अच्छा वाला जो मोटा चलता है, ठीक है, जो मोटा थोड़ा होता है वो खरीद लीजिएगा दुकान में जाकर, जिसमें एक बार में 2 बार करें तो रंगीन हो जाए। कौन सा होना चाहिए? तो नीला एवं काला, नीला या काला बॉल पेन होना चाहिए का प्रयोग किया जाना है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ परीक्षा कक्ष में नीला या काला बॉल पेंट अवश्य लाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 7वां नंबर में कि परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन अन्यथा कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने परीक्षा केंद्र पर कागज, पर्ची, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं अथवा यथा बैग, पाठ्य पुस्तिका, खाद्य सामग्री, कीमती व मूल्यवान सामान, अस्त्र शस्त्र इत्यादि साथ नहीं लाएं। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित परीक्षार्थियों के विरुद्ध भविष्य में होने वाले परीक्षाओं में बैठने की पर रोक सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। 8वां गाइडलाइन है कि परीक्षार्थियों को से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से कम 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। यानी आपका जो एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन में दिए गए टाइम, यानी जो टाइम है उस टाइम से 1 घंटा पहले पहुंचने का सुनिश्चित करेंगे। अब देखिए दिव्यांग यानी जो हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, पीएच है, दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों को श्रुति लेख यानी स्क्राइब जो लिखने वाले होते हैं, परीक्षा तिथि से 3 दिन पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित अपने केंद्र पर उपस्थित होकर केंद्राधीक्षक से प्रार्थना पत्र समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर केंद्राधीक्षक द्वारा इस निमित्त तथा यथा निर्देशित व्यवस्था की जाए। मतलब यह है जिनको स्क्राइब की जरूरत है, जिसको हैंड लिख नहीं सकते या आंख नहीं है, तो उसकी जो फैसिलिटी सरकार देती है स्क्राइब की फैसिलिटी। अगर आप दिव्यांग हैं जो स्क्राइब की जरूरत होगी आपको, तो आप 3 दिन पहले आप केंद्र अधीक्षक जो होंगे उनसे मिलिए और उनसे अपना प्रार्थना पत्र, एक फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट को फिल करिए और उनको जमा कर दीजिए। वो फिर मुहैया कराने के जो प्रोसेस है उसको शुरू कर देंगे। तो ये एक मजेदार और बेहतरीन जो आज का वीडियो रहा, जिसमें सारी जानकारी को हम देखें और समझें कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कैसे होगा। लेकिन अब ओपन डिबेट कुछ बात है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं और आपसे हम अपनी बात सुनना चाहते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। 2-3 चीजें हैं। सरकार एग्जाम ले रही है, बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है। एक साइड से, दूसरे साइड से देखा जाए तो अभी जो बहाली हुई है उसमें क्या रिजल्ट आया, कितने लोग कहां से आए, वो उससे किसी से छुपा नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिहार और यूपी के अंदर जो एग्जामिनेशन का जो डेट था 17 मार्च, वो सारे रद्द कर दिए गए हैं। क्यों? हम नहीं बोलेंगे, आप खुद समझिए कि 17 तारीख को होने वाले परीक्षा बिहार और यूपी में रद्द कर दी गई है। क्यों क्यों क्यों? पीजीटी में रिजल्ट आया, उसका कितना परसेंटेज झारखंड के हैं, बाहर के हैं, वो क्यों क्यों क्यों? जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।